टीएम जॉइंट पेन रिलीफ एक्सरसाइजेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कौन से ऐसी एक्सरसाइजेज है, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप घर बैठे बैठे कर सकते हैं जिससे कि आपका टीएम जॉइंट पेन कम हो जाएगा। अगर आप अर्ली स्टेजेस में है तो खत्म हो जाएगा। तो ये वीडियो जरूर एंड तक देखना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर रोहन वीरानी, टीएम जॉइंट स्पेशलिस्ट। और अगर आपने अभी तक मेरे टीएम जॉइंट के बाकी सारे वीडियोस नहीं देखे तो जरूर इससे देखना, जिससे आपको ये पता चल जाए कि टीएम जॉइंट होता क्यों है, कैसे उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं। लेकिन आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो घर बैठे बैठे कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको मालूम होने चाहिए कि टीएम जॉइंट पेन में करना क्या है। तो सबसे पहले टीएम जॉइंट पेन होता क्या है ये आप जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने ये देखा है कि काफी लोग जिनको यहाँ पे ये जो एरिया है जिसको टीएम जॉइंट बोलते हैं वहां पेन होता है तो वो ईएनटी डॉक्टर के पास जाते हैं। ईएनटी डॉक्टर उनका कान वगैरह चेक करते हैं, उनको कुछ डायग्नोसिस नहीं मिलता है, कोई ड्रॉप्स वगैरह दे देते हैं लेकिन पेन नहीं जाता है। काफी जो लोग हैं जिनको साथ साथ में सिर दर्द भी होता है वो अपने रेगुलर फिजिशियन के पास जाते हैं, उनका सीटी स्कैन एमआरआई सब कुछ हो जाता है, उनका ट्रीटमेंट दिया जाता है लेकिन उनको फायदा नहीं होता है। काफी जो लोग हैं वो ऑर्थोपेडिक यानी कि हड्डी के डॉक्टर के पास जाते हैं जो कैल्शियम वगैरह चालू करते हैं लेकिन फायदा नहीं होता है। तो आपको ये जानना जरूरी है कि ये टीएम जॉइंट प्रॉब्लम है और उसके स्पेशलिस्ट टीएम जॉइंट डेंटिस्ट रहते हैं, जिनमें से मैं एक हूँ बॉम्बे में। वैसे ही आप अपने एरिया में जो अगर ये प्रॉब्लम है तो टीएम जॉइंट स्पेशलिस्ट जरूर ढूंढिए। तो टीएम जॉइंट प्रॉब्लम होता क्या है वो एक बार आप समझ लीजिए। अगर आपके जॉइंट में से टक कट ऐसे आवाज आ रहा है, आपको मुंह खोलने में दिक्कत आ रहा है, एक एग्जांपल दे दूं, ऐसे आप अटक अटक के मुंह खोल रहे हैं, दिन भर यहाँ पे पेन हो रहा है, आपका माउथ टाइट लग रहा है, आपका यहाँ के मसल्स टाइट लग रहे हैं, आपको सिर दर्द हो रहा है, आपके नेक और शोल्डर्स के मसल्स भी स्टिफ होते जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको टीएम जॉइंट प्रॉब्लम है। तो अगर आपको टीएम जॉइंट प्रॉब्लम है और आपको जस्ट अभी ये स्टार्ट हुआ है प्रॉब्लम, तो सबसे पहले आपको ये करना है कि उसको बार बार टीएम जॉइंट में से आवाज निकालना नहीं है। काफी लोग हैं जब एक बार जॉइंट में से आवाज निकालना लगता है तो वो रोज हर 5 मिनट, हर 10 मिनट, हर 1 घंटे में चेक करते हैं कि जॉइंट में से आवाज निकल रहा है कि नहीं। ये इमीडिएटली आपको बंद करना है। उसके साथ साथ आपको इमीडिएटली सॉफ्ट डाइट लेना है 15-20 दिन, 1 महीने तक, जिसको जॉइंट से आराम मिल जाए। अगर आपका मोबाइल यूसेज ज्यादा है, कंप्यूटर यूसेज ज्यादा है, तो ये सब चीज आपको कम कर देना पड़ेगा। उससे साथ साथ मैं आपको एक 3-4 एक्सरसाइजेज ऐसे बता रहा हूं जो 1 हफ्ते के बाद आपको स्टार्ट करनी है आपकी जॉइंट और मसल स्ट्रेंथनिंग के लिए, ताकि आपका जो टीएम जॉइंट प्रॉब्लम है वो जड़ से ठीक हो जाए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज मैं आपको बता दूं वो है शोल्डर रिलीज एक्सरसाइज। फ्रेंड्स, क्या होता है कि ये टीएम जॉइंट, नेक और शोल्डर ये तीनों कनेक्टेड है और काफी शोल्डर स्टिफनेस के वजह से आपको टीएम जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ सकता है। तो बहुत सिंपल है, आपको शोल्डर की रोटेशन मूवमेंट करनी है बैकवर्ड्स। ये आप करीबन 6 से 8 बार कर सकते हैं, 3 सेट कर सकते हैं। हर सेट के बीच में आप 2 से 5 सेकंड का ब्रेक ले सकते हैं। जैसे अभी मैंने एक ब्रेक ले लिया और फिर से कर दिया। ये आप घर बैठे बैठे, ऑफिस बैठे बैठे भी कर सकते हैं। फिर ये हो जाने के बाद आप शोल्डर्स को आगे रोटेट कीजिए। आप फील करेंगे कि जो शोल्डर्स में टाइटनेस है, नेक में टाइटनेस है, वो आपको डेफिनेटली बेटर लगने लगेगी। आप थोड़े शोल्डर रेज, हैंड रेज भी कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल चीज है, लेकिन आप देखेंगे दिन भर हम लोग कंप्यूटर, मोबाइल वगैरह करते रहते हैं तो इस तरह की मूवमेंट्स कम हो जाने की वजह से ये सब मसल्स टाइट हो जाते हैं। तो ये तो फर्स्ट चीज मैंने जो बता दी वो है शोल्डर लूजनिंग, यानी कि शोल्डर रिलेटेड स्ट्रेचेस, एक्सरसाइजेस आप इस तरह से भी थोड़े कर सकते हैं। सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है आपकी टीएम जॉइंट की एक्सरसाइजेस। तो टीएम जॉइंट की 2 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिए। नंबर 1 है कि हाथ का प्रेशर अपने जबड़े के नीचे रखना है और हल्का सा, ज्यादा नहीं दबाना है, हल्का सा प्रेशर देके मुंह को खोलना है। ये जब आप करते हैं आपके जो रेट्रोडिस्कल यानी कि टीएम जॉइंट के पीछे के जो मसल्स और टिश्यूज है उसमें जो टाइटनेस है वो धीरे धीरे करके रिलीज होगी। यह आपको करीबन 8 से 10 बार करना है और 3 सेट करने हैं, सुबह एक बार और शाम को एक बार। उसके साथ साथ ये एक्सरसाइज खत्म हो जाने के बाद फॉरवर्ड प्रोट्रूजन यानी कि इस तरह की मूवमेंट, हल्का सा हाथ से प्रेशर देना है। ये जो प्रेशर आप दे रहे हैं इससे आप जॉ को पीछे धकेल रहे हैं।
अगर आप ठीक से कर रहे हैं तो आपको महसूस होगा यहाँ के जो मसल्स है उस पर एक प्रेशर तनाव महसूस होगा और धीरे धीरे वो आपके मसल्स जो है वो रिलैक्स होने लगेंगे। ये वाली भी एक्सरसाइज आपको 3-3 सेट सुबह और शाम करनी है, साथ में बीच में 5 सेकंड का ब्रेक देना है। एक राउंड के अंदर 10 टाइम आपको करनी है। तो ये जो मैंने शोल्डर और जॉइंट की एक्सरसाइज बताई बहुत ही बढ़िया है। उसके साथ साथ आपको पानी यानी कि वाटर का इंटेक बढ़ाना है। फ्रेंड्स, वाटर हम सब जानते हैं कि बॉडी में 80% वाटर है, लेकिन काफी लोग पानी पीना भूल जाते हैं, जिससे कि मसल में टाइटनेस क्रैम्पनेस बढ़ती रहती है। तो अगर आपका पानी का सेवन ठीक से नहीं है तो प्लीज प्लीज उसे बढ़ाइए और आप देखेंगे मैजिकली आपको कितना अच्छा लग रहा है। थोड़ा सा रिलैक्सेशन के लिए आप हल्का सेक यानी कि हीट फर्मेंटेशन भी कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो ये एक समराइज में कर देता हूं। सॉफ्ट डाइट, बार बार टक टक आवाज ना निकालना, एक्सरसाइजेस और हीट फर्मेंटेशन, ये 4 चीज आप घर पे करके देखिए। जिनको भी टीएम जॉइंट प्रॉब्लम है आप रिलीफ बताना कमेंट बॉक्स में, कितना आपको आराम मिल रहा है ये सब करने के बाद। आपको ये जो वीडियो मैंने बना के दिया है टीएम जॉइंट पेन रिलीफ के लिए, वो कैसे लगा वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपका टीएम जॉइंट प्रॉब्लम बढ़ रहा है और आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैंने अपने मोबाइल नंबर्स भी लगा के रखे हैं, डेफिनेटली मैं आपको मदद करूंगा। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया।